लोकतंत्र के महापर्व का 2024 का स्वागत। मैनपुरी को 1603 मतदान केंद्रों में बांटा गया है। मैनपुरी को 2098 मतदान स्थल बनाए गए हैं। मैनपुरी लोकसभा में कुल वोटर की संख्या 178747 है। जिले में कुल 28 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। मैनपुरी को 163 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। 21 लोकसभा मैनपुरी में नामांकन 12/4/2024 से शुरू होगा। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने 9 टीमें लगाई गई हैं। 9 टीमें में उड़नदस्ता टीम, स्थानीय निगरानी टीम, MCC टीम, सहायक व्यय प्रेषक, वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, लेखा टीम, मीडिया प्रमाणन समिति, व्यय अनुवीक्षण निमंत्रण। जिले को सीमा बॉर्डर पर चेकिंग के साथ पुलिस ड्यूटी लगी रहेगी। ये जनपद को कितनी सेक्टर प्रभारियों में कितनी बांटा गया? देखिए, कल दिनांक 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा किए जाने के साथ ही जनपद मैनपुरी में भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई और आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए पूरे जनपद को 163 सेक्टर में बांटा गया था। उसमें पहले से ही हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की थी जो वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी आदि का एनालिसिस कर रहे थे। वहाँ पर AMF फैसिलिटीज़ का वेरिफिकेशन कर रहे थे। उन टीमों को हम लोगों ने MCC के अनुपालन करने के लिए एक्टिवेट किया। इसके अलावा अपने जनपद में फ्लाइंग स्क्वाड की 12 टीमों को, वीडियो अवलोकन टीम जो 4 है असेंबली वाइज, और वीडियो सर्विलांस टीम, उनको भी हम लोगों ने तत्काल एक्टिव कर दिया। जो हमारी अकाउंटिंग टीम है, MCMC की टीम है, उसको भी हम लोगों ने आदर्श आचार संहिता के अनुपालन कराए जाने के लिए कल ही एक्टिव कर दिया था। और सभी जनपद में एक साथ जो शासकीय भवनों पर वॉल पेंटिंग हुए थे उनको, उस डिफेसमेंट को मिटाने का काम, होल्डिंग्स को, बैनर्स को चौराहों से हटाने का काम, वो एक साथ हमारी MCC की टीमें, हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें, सभी इकट्ठा पूरे ज़िले में हम लोगों ने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई के साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित शुरू कर दिया है। आज हम लोगों ने सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विषय में, उसके अनुपालन कार्य किए जाने के विषय में, धारा 144 जो लागू की गई है उसके उपबंधों को, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधान हैं उसको विस्तार पूर्वक सभी राजनीतिक दलों के साथ हम लोगों ने शेयर किया है। जो नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो ऐप विकसित किए गए हैं उन ऐप्स की भी जानकारी दी गई। जो कंट्रोल रूम हम लोगों ने चालू किए हैं 24x7 के हिसाब से, कंट्रोल रूम के विषय में सभी को जानकारी दी गई है। और इस प्रकार से पूरे जनपद में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए, पारदर्शी और समावेशी चुनाव कराने के लिए हम लोगों की पूरी टीम कटिबद्ध है, पूर्ण रूप से तैयार है। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। फोर्स की ऊपर मांग की गई है, कितने फोर्स से चुनाव संपन्न होगा मैनपुरी में? देखिए, कल से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जनपद में, और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए, जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि 163 जो हमारे सेक्टर बनाए गए हैं वो टीमें, पुलिस अधिकारी भी उनमें लगाए गए हैं। इसके अलावा जो फ्लाइंग स्क्वाड है 12, हर विधानसभा में 3-3 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए गए हैं जिसमें उनके साथ पुलिस अधिकारी हैं। जनपद के जो 5 जनपदों की सीमाएं हैं वहाँ पर नाका लगाए गए हैं, वहाँ पर चेकिंग हो रही है। चाहे वाहन की चेकिंग हो, मुख्य रूप से जो वाहनों का MB एक्ट के प्रावधान हैं उनका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही किसी भी प्रकार की चुनाव में शराब का या ड्रग्स का या किसी प्रकार के आर्म्स को बहुत सख्ती के साथ देखा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। और इनको अगर कहीं पर कोई किसी तरह की रिकवरी होती है तो उन पर न केवल हम संबंधित एक्ट में कार्रवाई करेंगे बल्कि बड़ी धाराओं में और भी प्रिवेंटिव गैंगस्टर वगैरह की भी कार्रवाई में करेंगे। सर, कितने जहाँ तक संवेदनशीलता की बात है तो ये हमारे सारे थाने की जो पुलिस बल है, साथ साथ हमारा जो पैरा मिलिट्री फोर्स है, ये एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही है। जो हमारे चिन्हित वल्नरेबल मजरे हैं, जो चिन्हित वल्नरेबल सेंटर और बूथ हैं, उन पे लगातार भ्रमण का, एरिया डोमिनेशन का, चिन्हीकरण का काम चल रहा है। उन असामाजिक तत्वों को भी चिन्हीकरण हो रहा है और लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो चुनाव में किसी तरह की पहले से
चुनाव संबंधी व्यवधान करने में या उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं तो उनको भी चिन्हीकरण करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो जिन असलहों को जमा कराने हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर हैं उनका वेरिफिकेशन करके जिनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना है वो सारी चीज़ों की हमारे पास सत्यापन का काम और उनके चिन्हीकरण का काम उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई का काम चल रहा है। तो पूरे जनपद में भयमुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये माहौल पूरा तैयार किया जा रहा है और चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही जो इसमें विभिन्न प्रकार के कानून हैं, अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है उसमें आरपी एक्ट है जो 1951 का है, इसके अलावा आईपीसी की धाराएं हैं। तो विभिन्न कानूनी प्रावधान है जिनके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे अगर कोई किसी तरह का उल्लंघन मिलता है। और पूरी तरह से हमारे जनपद का पुलिस बल सक्रिय है, पैरामिलिट्री फोर्स सक्रिय है और हम भयमुक्त निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए पूरा माहौल तैयार है।